क्रांति की बाहों में गोलियां और प्राण में परिवर्तन की पुकार होती है। ऐसी पुकारों और आवाजों से अक्सर इतिहास कांप जाते हैं, सिंहासन थर्राने लगते हैं, धरती करवट बदलती है, अन्याय के पांव लड़खड़ाते हैं और क्रांतिकारी अपने बलिदान से देश की संस्कृति और शौर्य की परंपरा पर चार चांद लगाते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। क्रांतिकारियों का मानना था कि स्वाधीनता का लक्ष्य शांतिपूर्ण संघर्ष से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए हिंसा का सहारा लेना जरूरी है। गांधी जी की अपील पर लाहौर के सभी युवा व क्रांतिकारी पढ़ाई छोड़कर जी जान से इस असहयोग आंदोलन में जुट गए। उन्हें आशा जगी कि ये आंदोलन हमें पूर्ण आजादी दिलाएगा, लेकिन चौरी चौरा कांड में जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए, गांधी जी ने ये कहकर आंदोलन वापस ले लिया कि हिंसा हो गई है। क्रांतिकारियों के मन में बहुत निराशा पैदा हुई। आजादी का सपना चूर चूर होता हुआ प्रतीत हुआ तो क्रांतिकारियों ने अपना गुप्त आंदोलन प्रारंभ कर दिया। संवैधानिक व्यवस्था की जांच करने के लिए साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त साइमन कमीशन भारत आया। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक भारी जुलूस निकाला गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, यशपाल व दुर्गा देवी बोरा शामिल थी। इन अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इंकलाब! 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 जाने का इंतजार कर रहे थे। हाँ भैया, सुबह 6 बजे से ही हमारे घर को घेर लेते हैं, लेकिन बहरा जी इन अंग्रेजों के हाथ कहाँ आने वाले? सीआईडी का छापा पड़ने से पहले ही कलकत्ता चले गए थे। अंग्रेजों को तो हम क्रांतिकारी लोहे के चने चबवाएंगे। आप कलकत्ता नहीं गई भाभी? बहरा जी ने तो कहा था, हमने ही मना कर दिया। छोटे से सच्ची को लेकर कहाँ भटकते, तो हमने कहा आप जाइए, इन अंग्रेजों
ये भी ठीक ही हुआ। भैया बैठाएंगे। क्या हुआ भैया? बड़े परेशान लग रहे हैं। कुछ साथियों को भाभी लाहौर से बाहर निकलवाना है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अरे भैया मैं हूँ ना, मुझे बताइए क्या करना है, मैं निकलवाऊंगी उन्हें बाहर। भाभी उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, आपकी और सची की जान को खतरा हो सकता है। उसकी चिंता नहीं, आखिरकार सची भी तो एक क्रांतिकारी का ही पुत्र है। तो ठीक है भाभी, इस काम में कुछ पैसों की और जरूरत पड़ेगी। कितने चाहिए? 400-500 तो लग ही जाएंगे। लाती हूँ। बोहरा जी कलकत्ता जाने से पहले 500 रुपए देकर गए थे और कहा था कोई साथी आए तो उसे ये रुपए दे देना। लीजिए भैया। शुक्रिया भाभी, साथियों को लेके आता हूँ। जी। All I can hear about is this Lala Lajpat Rai. These bloody Indians, they don't even understand what Simon Commission is. ये कमीशन उनके भले के लिए आया है, and these stupid people उसका विरोध कर रहे हैं. Bunch of idiots. Yes, you are right, sir. And these illiterate people do not understand the value of this commission. In fact, it's for their own benefit. The Viceroy himself favored this commission. You know why? Why? To understand the current political status of India. Yes, you are right, sir. Keep your men on guard. मैं नहीं चाहता कि एक और लाला लाजपत राय पैदा हो. Absolutely, sir. और इस बार तो हमने उनको बहुत अच्छा सबक सिखाया है. That's what I expect. गुड इवनिंग सर। What? सर आपसे मिस्टर स्कॉट मिलना है। Mr. Scott? Send him in. यस सर। Sir! Yes, Mr. Scott? Is everything all right? No, sir. I got a bad news. What? What in the hell happened now? Sir, one of our police officers was killed today in market. What? Yes, sir. They came to kill me. वो लोग मुझे मारने आए थे, but they killed Officer John Saunders. John Saunders? And how do you know that they came to kill you? Sir, look at this poster. उस पर मेरा नाम काटकर Officer John Saunders का नाम लिखा हुआ है. Sir, एक इंडियन सिपाही भी मारा गया. Who the hell were these people? कौन थे ये लोग? Right now we have no witnesses, but I think they were bloody militants of HSRA. So we have one clue. With them, there was a sick boy with beard and turban, and I think he was the one who killed Officer John Saunders. But why did they kill Saunders? उन लोगों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया है. What? इनकी इतनी हिम्मत? एक ब्रिटिश ऑफिसर को मारेंगे? हमसे बदला लेंगे? They want revenge, God damn it! Listen to me carefully. Yes, sir. आने जाने के सारे रास्ते बंद कर दो. घर घर की तलाशी लो. कोई भी सिख लड़का दिखे, bloody arrest him. और
front of me by tonight. Do you understand? Sir! Go now, that's an order. ये so-called patriots बहुत dangerous हैं. हमें इन्हें बताना पड़ेगा कि एक ब्रिटिश ऑफिसर का मर्डर करने का क्या मतलब होता है. आप ही से मिलने आए भाभी. हमसे? अरे भगत सिंह तुम? ये क्या भगत सिंह? एक सिख होकर तुमने अपने केश कटवा लिए? चिंता मत करो भाभी, ये केश ये बाल किसी राष्ट्र से बड़े नहीं होते. राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. राष्ट्र है तो ही कोई भी धर्म. ये तो तुम भी कह रहे हो और हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए थे. जब आप ही मुझे नहीं पहचान पाई तो ये अंग्रेजों की पुलिस मुझे क्या खाक पहचानेगी. और मुझे पहचाना भाभी जी. हाँ, हमारे हाथ की सबसे ज्यादा रोटियां तुम ही खाते हो और कहते हो नहीं पहचाना. राजगुरु भाभी जी आपके हाथों की रोटियां कैसे भूल सकता हूँ. अच्छा ये सब छोड़िए भाभी, अपना सारा जरूरी सामान पैक कर लीजिए. आज रात को ही निकलना है हमें. ठीक है, आगे. अगर तैयार हो, तैयारी पूरी है गुरु. तुमने अरे सची तो सो गया. सची को भी मैं ही ले लेता हूँ भाभी जी. नहीं गुरु, भाभी उसको मैं गोद में ले लेता हूँ. हमारी भाभी कमाल है. बिल्कुल. ये लीजिए भैया सामान. लीजिए भाभी. चले. एक मिनट. अरे हाँ गुरु, तुम्हारी टिकट थर्ड क्लास की करवाई है. थर्ड क्लास की. हाँ तो फर्स्ट क्लास की करवाऊंगा तुम्हारी. ये भी ठीक है. और भगत और भाभी की टिकट फर्स्ट क्लास की. भगत और भाभी ट्रेन बदल के कब तक पहुंचाइए. कलकत्ता और तुम बनारस उतर जाना. ठीक है. ठीक है, आओ. भाभी कहाँ है? हमारे किसान हो. Tribune! Just that sick boy! Oh, fast! Hey officer. What happened? नाम एक सिख लड़के ने हमारे पुलिस अफसर को गोली मार दी. हम उसी को ढूंढ रहे हैं. Oh my God. Move. यस मैम. Sick boy. Excuse me, ma'am. Stop. Can I have a ticket, ma'am? Stop. Ticket, please. Yeah. Your good name is sir? Thomas! Thomas. Show me your identity card. Sorry? Do you have any identity proof, sir? Don't marry me. Don't like तलवारों के आतंकी तूफान खड़े हैं राहे अहंकारों के. अपने सिर पर बांध कफन को निकल पड़ी है सेनानी. अपने सिर पर बांध कफन को निकल पड़ी है सेनानी. नहीं झुकेगी, नहीं झुकेगी आजादी की दीवार.
थकावट और बढ़ेगी मस्तानी, बिना रुकावट बिना थकावट और बढ़ेगी मस्तानी। नहीं रुकेगी नहीं झुकेगी आजादी की दीवानी, नहीं रुकेगी नहीं झुकेगी आजादी की दीवानी, आजादी की दीवानी। आते ही होंगे। भगवती भाई, अरे दुर्गा तुम, और ये अरे मैं भगत। भगत तुम्हारे पीछे तो पुलिस लगी है, चलो जल्दी। ओए पुलिस पीछे हट। What is your problem? इन्हें हमने बुलाया है। माफी मैम साहब। Go. खुली खुली खुली। अरे बाप दुर्गा, तुम तो पूरी बहरूपिया हो। आपने हल्की से काम थोड़ी है। आज मैं तुम्हें समझाया, तुम लाहौर से इतने साहस से निकल आई आजादी की इस लड़ाई में ये तो छोटा सा जोखिम है। और तुम्हें एक बार भी डर नहीं लगा सची को कुछ हो जाता तो? एक बार तो लगा, लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं समझूंगी कि देश की सेवा में शहीद हो गया। ये गुड़िया किसकी है दुर्गा? हमारी है। हमारी? कभी बंदूक से खेलती हो तो कभी गुड़िया से। ये हमें बहुत प्रिय है। लाइए दीजिए। ये हमें तीसरी कक्षा में प्रथम आने पर इनाम में मिली थी। अच्छा, जब तुम पढ़ाई में इतना तेज थी तो फिर तुम्हारी पढ़ाई छूटी कैसे? आप तो जानते ही हैं कि बचपन में हमारी माँ का देहांत हो गया था। उसके बाद हमें हमारी बुआ ने निकाला, जो कि बहुत सख्त और चिड़चिड़ी थी। हाँ, दुर्गा की फ्रॉक। ये आपकी दो सूती धोती, देख लीजिए अच्छे से कलफ लगा के इस्त्री कर दिए है। हाँ, ये जज साहब की दो पतलून, हाँ, दो पतलून। ये जज साहब की 3 कमीज। तीन? चौथी कहाँ है? नहीं बुआ जी, आप 3 ही कमीज दिए नहीं। कमबख्त, तुम हर बार कपड़ों में गड़बड़ी करते हो। अरे नहीं बुआ, खानदानी धोबी है, अगर ऐसे गड़बड़ी करवे तब भूखे न मर जाइए। बस, गया प्रसाद, गया। ओ बहरे, जी बुआ जी। इधर आओ। जी बुआ जी। देखो, ये बाबूलाल जी क्या कर रहे हैं? हाँ बाबूलाल, क्या कह रहे हो? हम कह रहे हैं बुआ जी 3 ही कमीज दिए रही। बुआ जी बाबूलाल कह रहे आप तो 3 तो ही कमीज दिए रही। 3 नहीं 4 दिए थे, देखो लिखा हुआ है। बाबूलाल वो जी कह रही 3 नहीं 4 तो कमीज दिए रही, देखो ये लिखा हुआ है। नहीं नहीं बुआ जी, आप तो 3 तो ही कमीज दिए रही। इधर आओ। जी बुआ जी। 3 ही दिए थे। जी बुआ जी। चलो, ये कपड़ा उठाओ, जाकर अलमारी में रखो। जी बुआ जी। बुआ जी कोई और कपड़े हो धोने के लिए? नहीं है। ठीक है बुआ जी, पानी रखते हैं। हाँ। गया प्रसाद, गया। ओ बहरे, जी बुआ जी। भैया के आने का समय हो रहा है, ननुआ छील कर काट दो। बुआ जी भी सारे दिन कचर 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 श्री कृष्ण कचर 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 कचर। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बुआ जी, कचर 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 कचर। इतना छोटा छोटा काय काटती हो? इसको पकाते समय इसका हलवा हो जाएगा। थोड़ा बड़ा बड़ा काटो। अब तो कट गया बुआ जी, इसे बड़ा कैसे करें? तो दूसरा लाकर काटो। पर ननुआ तो खत्म हो गया। भिंडी रखी है, भिंडी काटो। जी बुआ जी। कचर 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 कचर। श्री कृष्ण गोविंद हरे प्रणाम जी जी। आ गए भैया। हाँ जी जी। गया प्रसाद, गया।
हंस क्यों रहे थे? कुछ नहीं गया, तुम एक ही बार बुलाने में आ जाते हो ना, इसलिए। जी बाबूजी, बुआ जी भी हमें एक ही बार ए बहरे कहती हैं, तो हम तुरंत आ जाते हैं। जाओ ये कोट अंदर रख दो। जी बाबूजी। लो भैया। जी हाँ? दुर्गा नहीं आई अभी तक? पता नहीं कहाँ रह गई है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है लापरवाह होती है। आती होगी। पिताजी। आ गई गुड़िया? हाँ? आज विद्यालय से आने में बड़ी देरी हो गई। हाँ, वो ना आज हमारे विद्यालय में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल आए थे मुआयना करने। अच्छा। तो उन्होंने मास्टर जी से पूछा कि इस बार उनके हाथ में प्रथम कौन आया है। तो उन्होंने दुर्गावती माँ। फिर उन्होंने हमको बुलाया और इनाम के तौर पर हमें ये गुड़िया दी। बहुत ही सुंदर गुड़िया है। शाबाश, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करती रहो। देखना एक दिन परिवार और देश का नाम जरूर रोशन करोगी। जाओ जाकर मुंह हाथ धो लो। ठीक है पिताजी। नमस्ते जज साहब। नमस्ते, कहिए। जी आपने मुझे वसीयत लिखवाने के लिए बुलाया था। हाँ, बैठिए। जी जज साहब। देखिए, मैं बाके बिहारी लाल भट्ट, पुत्र श्री महेश प्रसाद भट्ट, निवासी शहजादपुर, जिला इलाहाबाद, निम्नलिखित अभिकथन करता हूँ। यह कि मैं निम्न वर्णित संपत्ति का पूर्ण स्वामी हूँ। अपने बड़े भाई के घर त्यागने के पश्चात मैं निम्न वर्णित जमींदारी का पूर्ण स्वामी हूँ। मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी संपूर्ण अचल संपत्ति व जमींदारी अपने छोटे भाई शिव शंकर भट्ट के नाम करता हूँ। आज के बाद वह इस संपत्ति व जमींदारी का एकमात्र स्वामी होगा। इस वसीयत के बदले मैंने कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं किया है। यह वसीयतनामा मैंने पूर्ण होशो-हवास व बिना जबरदस्ती के निष्पादित किया है। मुंशी जी नीचे मेरा नाम लिख दें और इसको जल्द से जल्द रजिस्टर करवाएं। जी, अब आप जा सकते हैं। लो भैया। जी, दुर्गा भी आ गई है। अच्छा। बुआ, हमें भी कुछ खाने को दे दीजिए। हाँ, लाए। लो, खाना खा लो तो हाथ धोकर पूजा के लिए फूल तोड़ लाना। ठीक है बुआ जी। इधर दिखाओ। कि कान की बाली कहाँ गई? बाली? हमें नहीं पता बुआ जी। हमें नहीं पता। हमें नहीं पता। 2 दिन पहले दिलाए थे। सोने की थी, सोने की। जाने भी दो जी। ऐसे कैसे जाने दे? 4 दिन पहले नई फ्रॉक में खोचा लगवाई और आज सोने की बाली खो रही है। जाओ, कमरे में जाकर देखो। जी। जाओ। इसे खाना तो खा लेने दो। खा लेगी। खाना भागा नहीं जा रहा है। गाया प्रसाद। गाया। ओ बहन। जी बुआ जी। बुआ जी, इतनी काट दी है। इतनी गई फाड़ में। दूसरा अपने कान की बाली खोई है। जाओ, कमरे जाकर देखो। जी बुआ जी। मस्ती करो, बच्ची ही तो है। बस भैया, बहुत हो गया। जी, बड़ों से भी चीजें खो जाती हैं। मैं नहीं दिलवा दूंगा। बस, अब से इसका पढ़ना लिखना बंद, स्कूल जाना बंद। जी, ये उम्र उसकी पढ़ाई लिखाई की है। स्कूल नहीं जाएगी तो क्या करेगी? क्या करेगी? घर का काम काज सीखेगी और हम तो कह देते हैं कि इसकी शादी करानी है। जी, अभी उसकी उम्र ही क्या है? 11 साल की हो गई है। इस उम्र में हमारी भी शादी हो गई थी। अच्छा ठीक है, देखता हूँ कोई लड़का। आपको देखने की जरूरत नहीं है भैया, हम देखे हुए हैं। कौन? पंडित शिवचरण का बेटा भगवती चरण बोहरा। शिवचरण, वो जो रेलवे में अधिकारी है? हाँ, संपन्न परिवार है, गुणी लड़का है। हाँ, उन्हें राय बहादुर का खिताब भी मिला है। 4 ठो नौकर भी है। हमारी दुर्गा खुश रहेगी।
और उन दिनों बहुरे मुसलमान ये काम ज्यादा किया करते थे। बस उच्च कोटि का ब्राह्मण होने के बावजूद भी लोग मेरे परदादा को बोहरा कहते थे। तभी से मेरा परिवार बोहरा लिखता है। अच्छा, तो लाइए, मुझे भी कुछ दीजिए। लीजिए। आइए भैया। कैसी हो भाभी? ठीक हो भैया? आपको पहचाना नहीं हमने। भाभी ये जतिन दास वैसे तो केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, पर कलकत्ता में क्रांतिकारी गतिविधियों की कमान इन्होंने संभाल रखी है। अच्छा, ये है जतिन दा। हाँ, बाबू। नमस्ते राधा। नमस्कार। नमस्कार जतिंदा। नमस्कार। हेलो। हेलो भगत, आखिर तुम जतिंदा को मनाकर ले ही आए। हाँ भगवती भाई, और अब ये हमारा पूरा सहयोग देंगे। कैसे? आज ये हमें बम बनाने की विधि सिखाएंगे। अच्छा, जतिंदा बैठिए। हाँ बैठिए जतिंदा। और आप शुरू हो जाओ जतिंदा। देखो बंधु, बम बनाने के लिए आमादेरा 11 चीजों की आवश्यकता होती है। गन, रोज वायर, अमोनियम कार्बोनेट, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, रेड पेपर फॉर कवरिंग, आयरन पीसेस फॉर क्लिप्स। देखो बंधु, बम बनाने के लिए सबसे पहले खोल लेगा, उसमें रोगन लगाएगा, उसके बाद एसिड डालेगा। दरवाजा खोलो। ये कौन है? ये सेठ छाजूमल की पत्नी लक्ष्मी देवी है। इनके बच्चे को मैं पढ़ाती हूँ, इसलिए उन्होंने ये मकान मुझे ठहरने के लिए दिया है। शीला, दरवाजा खोलो। हाँ, आई। ये शुरू कैसा था? और ये कौन है? ये दुर्गा भाभी है, भगवती भाई की पत्नी। घर में और भी कोई है क्या? ये भगत सिंह, सॉन्डर्स को मारने वाले, और ये जतिंदा। हाँ, इन्हें तो मैं जानती हूँ, ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। वो सब तो ठीक है सुशीला, लेकिन ये सब लोग क्या कर क्या रही है? ये दीदी, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते। सच बात ये है कि हम देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 8-10 दिन में लाहौर लौट जाएंगे और आप पर कोई आज भी नहीं आने देंगे। अब मैं क्या कहूँ बेटी, आप सभी लोग बहुत बड़ा काम कर रही हैं। इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने का जो सपना हर हिंदुस्तानी देख रहा है, आप सब उस सपने को साकार कर रही हैं। मुझे आप सभी पर बेहद गर्व है। आप जब तक चाहे यहाँ रह सकती हैं। आप सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। यह मेरा आप सभी से वादा है। हमें भगत सिंह को किसी भी हालत में जेल से
अगर भगत को सजा हो गई तो हमारा यह आजादी का आंदोलन बीच में ही रुक जाएगा। लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बोस्टल जेल में रखा गया है। बोस्टल जेल और अदालत की दूरी होगी करीब 3 किलोमीटर। इन 3 किलोमीटर के ठीक बीचों बीच पड़ता है फरीद गेट। जिस वक्त भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बोस्टल जेल से अदालत की ओर लेकर जाया जाएगा, ठीक फरीद गेट पर हम लोग पुलिस पर धावा बोलेंगे और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को छुड़वा लेंगे। तो ठीक है भैया, हमें इस योजना को जेल के भीतर अपने साथियों तक पहुंचाना होगा। ये काम तो दुर्गा बखूबी कर लेगी। हथियार और बम की जिम्मेदारी मेरी होगी। भैया, जब बम बनकर तैयार हो जाए उसके बाद उन्हें टेस्ट करने की जिम्मेदारी हमारी। जी भैया। तो ठीक है, इस काम में जितने लोग लगेंगे उनके रहने और खाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। लेकिन भगवती भाई, इन सब में तो बहुत भैया। अरे नमस्ते हावी। नमस्ते भैया। नमस्ते दुर्गा, कैसी हो? ठीक हो भैया? आओ दुर्गा। हाँ तो विश्वनाथ, तुम कुछ कह रहे थे? जी भैया, भैया इन सब में तो बहुत खर्चा होगा, पैसों की व्यवस्था कैसे होगी? करेंगे जैसे तैसे। किस चीज के लिए पैसे की व्यवस्था? भाभी, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को जेल से छुड़वाने की योजना है। जितने भी लोग होंगे उनका रहना खाना, बम पिस्तौल का इंतजाम और कुछ कमरे किराए पर लेने होंगे। इन सब में बहुत खर्चा होगा। 3000 रुपए बहुत रहेंगे। 3000? भाभी, इतने में तो हथियारों की फैक्ट्री खुल जाएगी। तुम्हारे पास 3000 कहाँ से आए? मोहरा जी, आपको याद नहीं, हमारे शादी के समय आपके और हमारे पिताजी ने 55,000 रुपए दिए थे। हाँ? उन्हीं में से बचे हैं। वाह भाभी। अरे वाह, भाभी हो तो ऐसी। ये भी होता ऐसी। अब रहने और खाने की जिम्मेदारी हमारी। वाह। ठीक है, ठीक है, तुम बैठो। ये बताओ जब क्या हुआ दुर्गा? क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? भैया, इस बंदूक की नली इतनी लंबी थी कि हमारी छुट्टी तक आ रही। जैसे छत्ती आके चुभने लगती, इसी के चक्कर में सारी रात बैठकर सफर करना पड़ा और इसी को छिपाने के लिए शुक्ला जी ने ये चादर दी। ठीक है, दिखाओ जयपुर से क्या क्या लाई हो। भाभी अभी नहा रही है, जब नहा लेंगी तो दरवाजा खोलेंगी।
भी सामान बिना जांच के घर से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। सुशीला दीदी, हम अभी आते हैं। दरवाजा बंद कर लो। दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, यही चुनौती तुम्हें हमारी। सुरेश जी भैया। देख कुछ लिखा है। मत समझो हम तुमसे कम हैं, हम खंजर हैं, हम मरहम हैं, हम विनाश का तांडव है और जीवन का खिलता मौसम है। दे सकते हैं जान अगर तो ले सकते हैं जान तुम्हारी। दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, यही चुनौती तुम्हें हमारी। कैसा लगा? वाह भैया, कितना अच्छा लिखा है। जानती है, ये जितने भी बड़े आंदोलन होते हैं ना, उसमें लेखनी का बड़ा महत्व रहता है। आगे लिखता हूं। ऐसा कहकर यशपाल भैया, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ है? जो घर हमने किराए पे लिया था, उसमें सुखदेव राज भैया बम के स्फोट रख कर गए थे और पुलिस का छापा पड़ गया। कितने पुलिस वाले हैं? तो दरवाजा बंद है? हाँ। अंदर कौन है? सची और सुशीला दीदी। सुरेश जी भैया। एक काम करो, बम की कौन है कहाँ? समझ गई? हाँ भैया। सुरेश जी भैया। होशियारी से। एक मिनट, तुम कौन हो? किससे मिलना है? हम सुरेश, डॉक्टर अब्बासी की तरफ से। अंकल लल्ला की तबीयत खराब है ना, दवाई देने आए हैं। सर दवाई देने आई हैं। दरवाजा खोलो। कौन? मैं इंस्पेक्टर सूरज सिंह। वो नहीं, तू बोल। सुशीला दीदी, हम सुरेश। अब लल्ला की तबीयत कैसी है? अभी ठीक नहीं है, उसे दस्त हो रहे हैं। चलो दवाई देती हूँ। सुशीला दीदी, दरवाजा लगा लो। और इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है। चेक कर सुखे। सर! ये क्या है? अरे सर, ये तो दूध की बोतल है। जाओ। कहाँ से ना? ओए तू भी सुखी। आइए भैया। और को ओए आ कौन है? ये हमारे देवर हैं, यशपाल भैया। चल सुखे। आपके पास कोई सर्च वारंट होगा? सुखे। मूरत सिंह। ओए मूरत नहीं, ओए सूरज सिंह। हाँ तो कर लीजिए ना, किसका इंतजार कर रहे हैं? सर्च वारंट है तो आपके पास? दरवाजा खोलो। कौन? ओए मैं इंस्पेक्टर सूरज सिंह। और तू भाई सुशीला दीदी, दरवाजा खोलो। चलो। सुखे। यशपाल सिंह आपका? यशपाल नहीं, यशपाल। ओए संगीत राज चेक करी। वो देख अंदर क्या है? मैं लिखा हूँ, लिखता हूँ। सर,
ट्रंक में क्या है? कुछ नहीं है, ये लल्ला का सामान है। ये थोड़ा बहुत सामान है। चेक कर। कुछ नहीं है। अंदर होइए ना। फिर आगे। चलो। सूरज सिंह, ओए सूरज सिंह, हाँ लेखक हूँ, कुछ लिखा है। मत समझो हम तुमसे कम है, तुम खरबूजा खंजर हम है। मकड़ी के जाले में फंसकर करते रहोगे नादानी। बस इतना ही है, जाइए आप। तू भी सॉरी सर। यहाँ कर ले टेस्ट। थोड़ा और अंदर चलते हैं जंगल में। भैया, हम इस सामने वाले गड्ढे में हम ट्रैक्टर टेस्ट करेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन गड्ढा थोड़ा गहरा करना पड़ेगा। साथ खड़ा होगा। नहीं तो आवाज दूर तक जाएगी। लाओ, मुझे करने दो। चढ़ जाओ। भैया, हाँ बस बस, इतना बहुत है। विश्वनाथ, तुम पीछे हट जाओ। भैया, पीछे हट जाइए, इस बम की पिंडीली है। तो लाओ, ये काम मुझे करने दो। ये काम मैं करूंगा। लाओ मुझे दो। बस, इस बम की पिंडी हुई है ना, तो लाओ मुझे दो। भैया आप हाँ हाँ मुझे दो। ऐसे बम मैंने बहुत फोड़े हैं। तुम लोग नए हो, पीछे हट जाओ। भगवती भाई, थोड़ा ध्यान से। हाँ भैया, भगवती भाई है ना? सुखदेव, भगवती भाई को गहरी चोट लगी है। विश्वनाथ, तुम भैया के साथ यहीं रुको। मैं अभी दुर्घटना की जानकारी चंद्रशेखर भैया को देकर आता हूँ। ठीक है। भगवती भाई, ये क्या किया आपने? अच्छा ही हुआ जो तुम दोनों को कुछ नहीं हुआ। नहीं तो मैं आजाद जी को क्या मुंह दिखाता। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। पानी रुको, मिला दो। भैया, 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 भगवती भाई घायल हो गए हैं। कैसे? वो भैया बम फोड़ रहे थे और बम उनके हाथ में पड़ गया। यशवंत, तुम एक काम करो, तुम इसके साथ जाओ और रास्ते में किसी डॉक्टर को भी साथ लेकर जाओ। जाओ। मैं संभाल लूंगा। आपको भी चोट आई है? आप आइए। आप चलिए। हाँ, रुको। ये चादर अपने साथ ले। भगवती जी को छिपाकर अस्पताल ले जाने में काम आएगी। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मैं आता हूँ। लीजिए भैया, पानी पीजिए। विश्वनाथ, विश्वनाथ! मैं यहाँ हूँ। विश्वनाथ! मैं यहाँ हूँ। इस बार हमें भगवती भाई को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। आइए। चलिए भैया। उठिए भैया। नहीं।
मौत को एक बार जब आना है तो करना क्या है? हम तो सदा खेल ही समझे, मरना क्या है? ये रहे हमेशा सादका और आबाद, हमारा क्या? हम रहे जिसे कहना बड़ा मुश्किल, जिसे रखना बड़ा मुश्किल, जिसे सहना बड़ा मुश्किल, तुम्हारे साथ रहकर ही नया मकसद मिला मुझको। पर अब दुनिया के सागर में हुआ बहना बड़ा मुश्किल।
अच्छी है जी, मिलन वास्ते आई है। इस झोले में क्या है? खान पीन का सामान। ठीक है, जाओ। भगतिया, देख तेरी चाची मिलन आई है। तेरी चाची। हाँ चाची, सत श्री अकाल चाची। कैसी हो चाची? बैठो बैठो बैठो। घर में सब ठीक है जी? तेरे खाने ही ले आई सी। 1 मिनट, इसमें क्या है? पिनिया है जी, देसी घ्यो दी पिनिया। दे भाई नु दे। नहीं, ठीक है। माई बटन। ओए बुढ़िया कौन है? भगत सिंह की चाची है, मिलना चाहती थी। ओए मिलने का टाइम खत्म, चलो। चंगा चाची। जिंदा रह पुत्र, जिंदा। चल पहने चल। भगत, तू क्या सी ना चाची नु लेके आई? मैं ले आवा। आवांगा मैं। जी। फिर आवांगा। रब रखा। चल पहने चल। चल। ओ सुखी। हाँ। यार इसको ना मैंने कहीं देखा है। अरे अभी तो देखा है। ओए नहीं। ओए हाँ। ओए मैंने इसको अदालत में देखा है, भगत सिंह के मुकदमे में। ओए यार दुर्गावती लगती है, भगवती चरण बोरा दी बोटी। लेकिन ये फेस बदल के क्यों आई है? मेरे को ना कुछ गड़बड़ लगती है। ओए भगत, कहाँ की आई है? देखो जी, वो की है? कागज है जी। देखा मेनू? खाली है। मेनू लिखने के लिए है जी। सर, इसको छोड़िए। अगर वो दुर्गावती बोरा है ना, तो उसको पकड़ते हैं। अगर उसे पकड़ लिया, तो अंग्रेज अफसर हमसे बहुत खुश होंगे। चले। ले, लिख। जी बाद में लिख लूंगा। लिख। बाद में लिख लूंगा जी। अरे सर चले। चल। देखो अभी अभी एक यहाँ से महिला पुलिस को चकमा देके फरार हो गई है और हमें शक है वो बुर्के में हो सकती है।
तो आप एक काम करो, अपना नाम बता के अपना चेहरा दिखा दो, आपको कुछ नहीं होगा जी। मैं रुखसाना। रुखसाना। हाँ जी। हम सलीमा। सलीमा। हाँ जी। हम शहनाज। शहनाज। हाँ जी। हम शबाना। शबाना। हाँ जी। हम शप्पो। 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 तू तो रुखसाना, दोबारा दिखाना। मारूंगी जूती, निकल जाएगा पैखाना। वो मिली और जुत्ती मिली, पर अभी तो कुछ पैखाना 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 रोटी खान चल। ये पैखाना बोला था कि पैखाना बोला था? सुखे जी सर, चल। केवल कृष्ण जी, केवल कृष्ण जी। कौन? हाँ दुर्गा। दिया तो अच्छा चल अरे केवल किशन जी, ओए इंजीनियर साहेब, केवल किशन जी, ओए इंजीनियर साहेब। अरे पंडित जी समझ लो कैसे? कोई रात में आया था? रात में? हाँ दुर्गा। दुर्गा? दुर्गा? अरे दुर्गा पंडित जी ऊंचा सुनते हो क्या? नहीं तो हाँ तो रात में दुर्गा पहन के जो आई थी, हमारे दोस्त है शहजाद भाई, उनकी बेगम है। शहजाद भाई 10-12 दिन के लिए हज में गए हैं, तब तक वो यहाँ रहेंगी। ठीक? मैं समझा के ये क्या समझे? ये क्या समझे? पंडित जी पंडिताई पे ध्यान दो यार, चतुराई करिए। चलिए चलिए, राधे राधे नारायण नारायण। दुर्गा बोला था कि दुर्गा बोला था? बम बोले, बम बोले, कोई है घर में? तो नारायण दास, तो जरा घर का स्वामी घर में है? बोले बोले बम बम बोले, महाराजा होले होले। अरे महाराज प्रणाम, बताइए सेवा बताएं। बच्चा गुरुजी को पहचाना? अरे गुरु जी आइए, आइए। बैठिए। नमस्ते भाभी। अरे नमस्ते। आजाद भैया आप? कैसी हो दुर्गा? ठीक हो भैया? और बताओ क्या चल रहा है? ठीक हो भैया, आप बताओ। हमें भी वैसे शहजाद भाई दुर्गा के बारे में तो बता दिया था, आना कैसे हुआ अचानक? भगत सिंह को जेल से निकालने का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। हाँ भैया, जेल में काफी सुरक्षा है। हम भी कल जैसे तैसे बचकर आए थे। भैया, भगत सिंह के मुकदमे में कभी भी फैसला सुनाया जा सकता है। हमें अंग्रेजी हुकूमत को इस बात का आभास कराना होगा कि भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी क्रांतिकारी संगठन आजादी के लिए पूरे देश में सक्रिय है। हमें कोई बड़ा एक्शन करना होगा। लाहौर की जो गवर्नर थी, क्या नाम था उनका? हेली। वो आजकल बंबई में पुलिस कमिश्नर के पद पर कार्यरत है। हाँ भैया, अगर उसे रास्ते से हटा दें तो अंग्रेज सरकार को बड़ा झटका लगेगा। तो ठीक है, तुम दोनों बंबई के लिए रवाना हो जाओ। वहां पे मेरे मित्र हैं पृथ्वी सिंह आजाद, वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। दुर्गा, तुम कमिश्नर हेली के घर पर जाओगी और उसे वहीं पर गोली मारोगी। ठीक है भैया। हेली के घर कैसे आना है, कैसे जाना है, उसकी योजना बनाने के लिए मैं और विश्वनाथ बंबई जाके रेकी करते हैं। विश्वनाथ, तुम योजना बन जाने के बाद से तुम यहाँ पर वापस आओगे और मुझे अपने साथ लेकर के जाओगे। जी भैया। हम तीनों मिलकर इस एक्शन को अंजाम देंगे। वो तो ठीक है आजाद भाई, लेकिन ये दुर्गा लाहौर से भाग जाएगी कैसे? इसे तो हर पुलिस वाला पहले के सामने लगा है। अरे ये दुर्गा है, इतनी बड़ी बहरूपिया है कि अगर एक बार अपना भेष बदल ले तो कुछ ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ जाए कि ये चलचित्र मैंने कब बनाया।
तारीफ सभी करते हैं जनाब। इंस्पेक्टर सूरज सिंह, हवलदार सुपाल सिंह, जट्टूलाल जी सर। दुर्गावती बोहरा का केस अब हमारे यानी सीआईडी इंस्पेक्टर शिवानंद के अंडर होगा और आप दोनों हमारे अंडर काम करेंगे। जनाब, हमें खबर मिली है कि दुर्गावती बोहरा इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन से कहीं भागने की तैयारी में। अब हम आपको सिखाएंगे उड़ते पंछी को कैसे पिंजरे में कैद किया जाता है। आइए हमारे साथ। जनाब। जान अगर तो ले सकते हैं जान तुम्हारी। दौड़ा
रात को वहां पर क्या कर रहे थे? सिनेमा देखकर आ रहे थे। कौन सिनेमा? राजा हरिश्चंद्र। ओके, तो तुमने वहां पर क्या देखा? हमने देखा कि एक आदमी सच्चाई के लिए अपना सब कुछ लुटा सकता है जनाब। प्राणन प्यारी तारा हमारी रे हमसे जुदा। What nonsense! सिनेमा में ऐसे दिखाया था। I am not talking about the movie. तुमने पुलिस स्टेशन के बाहर क्या देखा? अच्छा, पुलिस स्टेशन से बाहर? That's right. तो जनाब, जैसे हम बाहर निकले तो एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी अपनी गाड़ी में से उतरा। इतने में दूसरी गाड़ी में से उस पर गोलियां चला दी गई। टाई, टाई। और उसके बाद उसकी बेगम बाहर निकली, उस पर भी गोली चला दी। टाई, टाई। और वो गाड़ी से गायब हो गई। ओके, कौन सी कार थी? काले रंग की एम्बेसडर थी। कार का नंबर? लिखा है। X813। कौन, आगे बोलो। X813। इतना ही है जी। Give it to me, idiot. God damn it. ओके, कार में कितने लोग थे? गाड़ी में 3 लोग थे। और हाँ, उनमें से एक थे लंबे बाल थे। Alright. Get out. सर, हमारा सिनेमा का टिकट। You need a ticket to hell? No, thank you sir। चलते हैं सर। चल, चल। Yes. सर, मैं कार मिल गई है। ये कार का ड्राइवर है, जनार्दन बापटाली ऑफिसर। Officer, is it? यस सर। सर, मैं इसकी कार से एक कपड़े का टुकड़ा और कुछ पिस्तौल में खाली कारतूस मिले हैं। पूछताछ में इसने हमें बताया कि कुछ दिनों से कुछ क्रांतिकारी सांता क्रूज एक मकान में रह रहे थे। हमने वहां छापा मारा और उससे पहले वो वहां से भाग चुके थे। हमें वहां से एक साड़ी, एक पिस्तौल और कुछ कागज मिले हैं। It's the same clothes? यस सर। इसका मतलब उस कार के अंदर एक औरत भी थी। Hey you, tell me the whole truth right now, otherwise I'll bloody shoot your ass. बता रहा हूँ सर, 2 लोग दिल्ली से आए थे। यहाँ पर रहने वाले पृथ्वी सिंह आजाद के साथ मिलकर आपको मारने का प्लान बनाया था। What? मैंने नहीं, उन्होंने उस गाड़ी पर गोली चला दी और यहाँ से भाग गए। They tried to kill me? God damn it! और ये औरत कौन थी? दुर्गावती बोरा। दुर्गावती बोरा? इन सब के नाम का अरेस्ट वारंट निकालो। I want all these people behind bars as soon as possible. Go now and lock this bastard as well. Bloody Indian! Trying to kill me, God damn it! सब ब्लंडर हो गया। क्या हुआ भैया? दुर्गा और सुखदेव राज ने बंबई में इतना बड़ा कांड कर दिया। मार ने भेजा था पुलिस कमिश्नर हेरी को और मार के आ गए किसी सार्जेंट टेलर और उसकी बीवी को। अपने पीछे तमाम सबूत छोड़ा है, पुलिस इन लोगों के पीछे पड़ी है और इन लोगों की कोई खबर नहीं। नमस्ते भैया। नमस्ते आमी। नमस्ते भैया। क्या हुआ भैया? हमसे कोई भूल हो गई? ये क्या है दुर्गा? जब इतनी सटीक योजना बनाई थी तो इतना बड़ा कांड कैसे हुआ? लेकिन भैया एक्शन करना जरूरी था। एक्शन तो किया, लेकिन एक मामूली से सार्जेंट और उसकी बीवी को मार करके तुम लोगों को क्या हासिल हुआ? लेकिन भैया जिस गाड़ी पर हमने गोली चलाई थी उस पर गवर्नर का झंडा लगा हुआ था, तो हमने सोचा कि कोई बड़ा अंग्रेज अफसर ही होगा। लेकिन तुम तमाम सबूत छोड़ाई, उसका क्या? तुम्हारी साड़ी का टुकड़ा गाड़ी में से बरामद हुआ है और पुलिस वालों ने तुम्हारी साड़ी भी जब्त कर ली है। अब उन्हें इस बात का पता चल चुका है कि हमारे आंदोलन में एक महिला भी शामिल है। तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है दुर्गा। हाँ भैया, ये तो भूल हुई हमसे, लेकिन भगत और सुखदेव की फांसी की खबर सुनकर हमसे रहा नहीं गया।
बहुत बहादुर हो दुर्गा। मुंबई में जो तुमने काम किया है वो बहुत ही दिलेरी का काम है। अब तुम एक काम और करो, तुम गांधी जी के पास जाओ, मेरा एक प्रस्ताव लेके। परिचय? जी ये सुशीला दीदी और हम दुर्गावती बोहरा। अच्छा आप हैं दुर्गावती, बैठिए। भगवती जी की मृत्यु का हमें बहुत दुख है, बताइए आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? जी हम चंद्रशेखर आजाद जी का एक प्रस्ताव लेकर आए। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? जी हम चाहते हैं कि अंग्रेज सरकार के साथ होने जा रहे समझौते वार्ता में आप भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी रद्द करने की शर्त रखें। यदि आप सबके नतीजा रुकवा सके तो समस्त क्रांतिकारी पार्टी आपके समक्ष आत्मसमर्पण करने को तैयार है। पानी लेंगे आप? जी नहीं। जब आप आ ही गए हैं तो स्वयं मेरे यहाँ समर्पण कर दीजिए, मैं आपका पुलिस से छुटकारा करवा लूंगा। बाबू हम अपने विषय में नहीं, भगत सिंह और अन्य साथियों के विषय में आपसे बात करने आए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ होने जा रहे समझौते वार्ता में आप भगत सिंह और अन्य साथियों की फांसी रुकवाने की शर्त रखें। यदि आप यह शर्त रखते हैं तो अंग्रेज सरकार आपको मना नहीं कर पाएगी। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से भगत सिंह को चाहते हुए भी उनके तरीकों व कार्य प्रणाली से पूर्णतः असहमत हूँ। वे लोग हिंसा को मानते हैं, जबकि मैं इसके विपरीत अहिंसा में विश्वास रखता हूँ। बाबू, आज तक इतिहास में किसी भी देश को बिना हिंसा के आजादी नहीं मिली है। तो ठीक है, आप मानिए अहिंसा को। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। चलो सुशीला दीदी। कई प्रयासों के बाद भी दुर्गा भाभी भगत सिंह व अन्य क्रांतिकारियों की फांसी रुकवाने में असफल रहीं। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आत्म बलिदान कर दिया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी दे दी गई। अंग्रेजों के लिए दुर्गा भाभी फरार थी। सीआईडी साए की तरह दुर्गा भाभी के पीछे पड़ी थी। शिथिल होते क्रांतिकारी आंदोलन को फिर से सक्रिय करने और देश भर के बचे क्रांतिकारियों को जोड़ने के लिए दुर्गा भाभी अपने सहयोगी संपूर्ण सिंह टंडन व सुशीला दीदी के साथ देहरादून पहुंची।
भाभी रुक क्यों गए? जो सामने से कार आ रहा है ना, इस पे सीआईडी इंस्पेक्टर शिवानंद और उसका चेला बैठा है। बहुत कमीने हैं दोनों, लाहौर से हमारा पीछा कर रहे हैं। भाभी अब क्या करें? अब ऐसा करो, हमसे थोड़ा दूर रहो, इनसे मैं निपटती हूँ। ठीक है भाभी। गंडूलाल जी साहब, पंछी नजर में है। बिल्कुल सर। तो सिंह से बचकर जाएगी कहाँ? आहा! क्या तकलीफ है आपको? दिनों से मेरे पेट में डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, दुर्गा, यहाँ कैसे? वो सब मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मुझे छिपाइए। यहाँ चिमचा? पेट फुलाओ। कहिए। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ दिनों से हमारे नूरानी गले में खराश महसूस होती है। देहरादून में ठंड बहुत है और ठंड का असर सबसे पहले गले पर पड़ता है। बैठिए, लंबी लंबी सांस लो। एक वो शख्स जो कब से मेरी निगाह में है। गलत तो ये है कि अब किसी और की पनाह में है। वाह, अरे हुजूर, ये तो वक्त वक्त की बात है, वरना बड़े बड़े जालिमों को भी पनाह नहीं मिलती। मुंह खोलो। हाँ। और जी बाहर निकालो। सर जी, चिड़िया तो उड़ गई। डॉक्टर, कर दिया इलाज? जी हाँ, इलाज हो गया। मुबारक। और सीआईडी इंस्पेक्टर शिवानंद के पिंजरे से बचकर कोई पंछी आज तक गया नहीं। गंडूलाल जी सर। बड़ी ही दिलेर औरत है। नेक्स्ट। कोई है? जी कहिए बाबूजी। एक चेहरा जो मेरी आंखों में आबाद हो गया, इतना उसे पढ़ा के मुझे याद हो गया। क्या बात? नीचे आ जाइए मोहतरमा, नीचे आ जाइए। अरे भैया, अरे ये तो बताइए बाबूजी, आप हैं कौन? आपके हमदर्द, आप भी कितना एक हिंदुस्तानी। लाहौर में आपके तीनों मकान जब्त हो गए हैं। हमार 3 मकान कहाँ मस्करी करत हो बाबूजी, हम गरीब के पास तो झोपड़ा भी नहीं है। बहुत खूब अदाकारा है आप मोहतरमा। घबराइए नहीं, हम आपकी सहायता ही करेंगे। आ जाइए, नीचे आ जाइए। हमको लागत है आप किसी और को ढूंढ रहे हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। माना कुछ ख्वाब झूठे हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी हैं, और जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी है। वाह वाह वाह। एक मैं फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। वाह जनाब, बड़े मौके का शेर मारा आपने। बस जी, आपकी तारीफ। बावर्ची। और कौन रहता है यहाँ पर? कोई नहीं। अच्छा, कोई औरत नहीं रहती? नहीं तो फिर वो कौन थी जो हमसे बात कर रही थी? अच्छा, वो झाड़ू पोछा करने वाली, काम वाली थी। आज जनाब, बड़े अच्छे लोग रखे हैं अपने झाड़ू पोछे के लिए। बस जी, हमारे डॉक्टर साहब थोड़ा लेकिन आपको देहरादून में पहली बार देखा है। मौसी रहती है, मुलाकात करने आए थे। कहाँ पे? राजपुरा रोड पर। सीताराम को जानते हैं? कौन सीताराम? चाय वाला जी। अरे यार, आप राजपुरा में रहते हैं और आपको सीताराम का नहीं पता? आइए, वही चलते हैं, चाय भी पियेंगे और गपशप भी करते हैं। अरे आइए, अरे आइए 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 आइए। ये सीआईडी इंस्पेक्टर मेरे जान पहचान के एक परिवार में ठहरा हुआ है, और उसने बताया जिस पारसी महिला की तलाश में मैं देहरादून आया था, वो मिल गई है। पारसी महिला? अरे वो मेरी बात कर रहा है। टंडन भैया अभी तक आए नहीं, वो सीआईडी इंस्पेक्टर के साथ गए थे ना? कहीं उन्हें पुलिस वालों ने तो नहीं पकड़ लिया? अरे नहीं, सीआईडी इंस्पेक्टर हमें जानता है, टंडन भैया को नहीं। भाभी, आपने एकदम सही कहा था। बड़ा ही कमीना पुलिस वाला है वो। मैंने लाख कोशिश की उसके पेट से बात निकलवाने की, पर कमबख्त कुछ बोला ही नहीं। आज तो हम पक्का पकड़े जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो आज हमें पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे संयुक्त प्रांत की पुलिस की सहायता लेनी होगी, और इनाम के लालच में वो पंजाब पुलिस को ही बुलाएगा।
वैसे तो वो बर्तनों के व्यापारी हैं, पर हमारी तरह राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं। वो हमारी पूरी मदद करेंगे। पर जाओगे कैसे? दुर्गा को तो हर पुलिस वाला जानता है और स्टेशन पर पुलिस का पहरा होगा। अरे दुर्गा, तुम्हें साइकिल चलानी आती है? हाँ, आती है ना। बोहरा जी ने बड़े मन से सिखाई थी। आओ दुर्गा। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? थोड़ा और आगे चलते हैं, नहीं तो मोहल्ले में चार बातें होंगी और तुम्हारी फजीहत होगी सो अलग कि राय साहब की बहू और साइकिल चला रही है। आओ बैठो। अरे वाह दुर्गा, तुम्हें तो साइकिल चलानी आ गई। अच्छा, अगर अंग्रेज पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी तो तुम कैसे बचोगी? ऐसे। अरे दुर्गा, मैं अंग्रेज पुलिस नहीं, तुम्हारा पति भगवती हूँ। मुमकिन है आंसू छलकेंगे, मुमकिन है घुटना भी होगा, चलते चलते बीच राह में मुमकिन है रुकना भी होगा। कहाँ डगर है, कहाँ ठिकाना, वक्त कौन सा कहाँ बिताना, लेकिन मकसद आजादी है, बात यही मन में ठानी। आ जाइए मोहतरमा, बाहर आ जाइए। कब तक हमसे बच के भागेंगी? सीआईडी इंस्पेक्टर शिवानंद के पिंजरे से बचकर वैसे भी आज तक कोई ज्यादा देर तक बच नहीं पाया है। लाओ अपनी पिस्तौल मुझे दो। दो। नीचे बैठ। नीचे बैठ। बहुत समय से हमारा पीछा कर रहे हो। हम बच रहे हैं तो तुम्हें लगा हम डर गए? हम क्रांतिकारी लोग किसी हिंदुस्तानी भाई का खून नहीं बहाना चाहते। अगर चाहते तो कब का तुम्हें परलोक पहुंचा चुके होते। तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, अगर अब हमारा पीछा किया तो तुम्हारे दिमाग में जो ये शेर शायरी के चीर कौवे हैं ना, इसी जंगल में हवा में उड़ा दूंगी। चलो। और तुम जानते हो हमारा निशाना कितना चूक है। चलो निकलो। नहीं झुकेगी आजादी की दीवानी। भगवती जी के कारण उनके साथ रहते रहते कब क्रांतिकारी बन गए पता ही नहीं चला। मुझे तो लगता है बचपन से ही तुम्हारे मन में देशभक्ति और साहस के संस्कार थे। अरे कौन? दरवाजा खोलिए। आपकी तारीफ सीआईडी इंस्पेक्टर शिवानंद, इसलिए आना हुआ। हम दुर्गावती बोहरा जी को लेने आए हैं। पर उसने किया क्या है? ये देखिए, उन्होंने खुद अखबार में खबर छपाई है आत्मसमर्पण की। दुर्गा और आत्मसमर्पण। आप यहीं ठहरिए, मैं उसे बुलाती हूँ। दुर्गा, ये क्या है? हाँ दीदी, अखबार
में बिताओगी? पुलिस के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं, तो क्या खाक सजा देंगे? और हम रिहा होकर इस आंदोलन को और आगे ले जाएंगे। देश भर में बिखरे हुए सभी क्रांतिकारियों को संगठित करेंगे और अब हम अपने जीवन में शिक्षण का रास्ता अपनाएंगे। शिक्षा के माध्यम से बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाना होगा, इंसानियत का मोल समझाना होगा। लेकिन दुर्गा, कैसे करोगी? हम क्रांतिकारियों का जीवन कांटों की सींच पर ऐसे ही बीता और ऐसे ही बीतेगा। आप चिंता मत कीजिए। मेरी बहादुर और देख लेना, पूरा देश एक दिन तुझ पर गर्व करेगा। मेरी चलिए। दुर्गा जी, मान गया आपको। पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश की, पर जब तक आपने खुद से नहीं चाहा, पुलिस वाले हमको छू तक नहीं पाए। बड़े बड़े बात कैद किए हैं हमने, पर जिंदगी भर इस बात का दुख रहेगा कि आप जैसा पंछी हमारी कैद से हमेशा बचकर ही रहा। देखिए, अगर आपके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत है तो हम पर मुकदमा चलाइए, वरना हमें कैद में रखने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और सुनिए, हम वो दरिया हैं जिसे अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे, रास्ते बन जाएंगे। पुलिस के पास दुर्गा भाभी के विरुद्ध मुकदमा चलाने का कोई आरोप नहीं था और न कोई मुकदमा विचाराधीन था। अदालत ने दुर्गा भाभी को सभी आरोपों से बरी कर दिया, लेकिन पुलिस सुपरिटेंडेंट ने रेगुलेशन 1818 के पैरा 3 के अंतर्गत गिरफ्तार करके स्टेट प्रिजनर बनाकर कैद कर लिया। 15 दिन के बाद रिलीज ऑर्डर लेकर मजिस्ट्रेट खुद जेल में आया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही पुलिस एक गिरफ्तारी वारंट लेकर आ गई और 6 महीने दुर्गा भाभी को जबरन जेल की सलाखों के पीछे कैद रखा। ऐसा दोबारा भी हुआ। 12 सितंबर 1931 से दिसंबर 1932 तक रिहाई और गिरफ्तारी का नाटक चलता रहा। दिसंबर 1832 को जेल से छूटने के बाद अंग्रेजों ने दुर्गा भाभी को 3 वर्ष तक लाहौर की सीमा में ही नजरबंद कर दिया। ऐसी थी आजादी की दीवानी वीरांगना दुर्गा भाभी। आज के
बाद दुर्गा भाभी का नाम पूरे इतिहास में बड़े गर्व से लिया जाएगा। दुर्गा भाभी के बलिदान को पूरी दुनिया याद रखेगी। उनकी अंतिम यात्रा पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ निकलेगी और पूरा देश हमारे साथ होगा। हाँ सर, आज सभागार में यहाँ वरिष्ठ नेता, पत्रकार, साहित्यकार, प्रशासन के उच्च अधिकारी और सभी सम्मानित अतिथिगण बैठे हैं। इन्हीं से हमारा देश शुरू होता है। सलामी सर। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सीआईडी इंस्पेक्टर, सुखदेव राजगुरु, आभास, शिवम सिंगर, केशव साधना, राजीव, लाला लाजपत राय, यशपाल, सुशीला दीदी, स्वदेश, अभिषेक त्यागी, केशव साधना, सिमरन मिश्रा, नेहा पाल, बांके बिहारी भट्ट और डॉक्टर कृष्णा बुआ, गया प्रसाद, छोटी दुर्गा व धोबी, मनु वर्मा, कल्याणी मिश्रा, जतिन, साक्षी देशपाल, निखिल झा, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, विश्वनाथ, केवल कृष्ण, सेठ छज्जूमल की पत्नी लक्ष्मी, श्रीमती भातवेदकर, देवोम, राहुल, अनिरुद्ध, अक्षयवरनाथ, लॉर्ड हेली, लॉर्ड पीटर एवं सार्जेंट टेलर, ऑफिसर स्कॉट, श्रेयस अग्निहोत्री, ऋषभ सहगल, अनिरुद्ध, इंस्पेक्टर सूरज सिंह, सब इंस्पेक्टर सुखी, हवलदार व बापर ड्राइवर, इंद्रजीत सिंह, शौर्य केसरवानी, शिवम शर्मा व उज्जवल, टीटी और पंडित, टांगेवाला, सुखदेव राज, गांधी, किशन सिंह, नीरज शर्मा, आयुष, निशान, अमन, तरुण, बिगुल वादक, ये सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल के छात्र हैं, ऋषभ यादव, लक्ष्य राजपूत, सरू वर्मा, अर्चित वर्मा, अक्षित गुप्ता,
भगवती बोहरा और भगवती चरण बोहरा, श्रीमती इंदिरा गुप्ता, तरुणा और विनय कुमार। इस नाटक का संगीत तैयार किया है संकल्प श्रीवास्तव ने और पार्श्व संगीत संचालन प्रखर का। नाटक के गीतकार हैं चेतन आनंद। इस नाटक के पार्श्व कथावाचक डॉक्टर दानिश इकबाल। सेट डिजाइन और लाइट डिजाइन राघव प्रकाश का है। इनको असिस्ट कर रहे हैं दिव्यांश श्रीवास्तव। मंच सज्जा कला निर्देशन साहिब श्रीवास्तव और प्रखर का है। मंच पर इतनी ढेर सारी सामग्री जो बार बार आती रही और जाती रही, वो सब अरेंज की है मनु वर्मा ने, शौर्य केसरवानी, विनय कुमार, जतिन, निखिल, राहुल और आयुष। कलाकारों को सजीव रूप प्रदान करने का काम किया है हमारे हरि सिंह होलिया जी ने। इस नाटक का लेखन और निर्देशन किया है अक्षयवर नाथ श्रीवास्तव और सह निर्देशक आदित्य श्रीवास्तव। अब मैं माइक अक्षरा जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। ये सब लोगों ने बहुत राष्ट्रीय स्तर के लोग इस नाटक में जुड़े हैं। इस कॉस्ट्यूम डिज़ाइन और सारी व्यवस्था श्रीमती रोजी की है। उनका नाम हर बार मुझे ये अनाउंस करना पड़ता है, पिछले 32 सालों से यही करती है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ होलिया जी का। बहुत एजेड और सीनियर आदमी है मेकअप के, दिल्ली के बड़े बड़े डायरेक्टर, लेकिन मेरे लिए ये आ जाते हैं। राघव प्रकाश मिश्रा जी मंच पे आ जाए। दिव्यांग जी, राघव जी मंच पे आइए। साहिब श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव मंच पे आइए। आज जगदीश पंडित जी से मेरी मुलाकात हो रही है, आप प्लीज मंच पे आइए। मेरे संस्था के निरंजन शर्मा, विपिन कंसल जी मंच पे आइए प्लीज। सोमेश अरोड़ा मंच पर आइए। आइए, ये राघव प्रकाश है, इस देश के बहुत बड़े लाइट डिजाइनर और सेट डिजाइनर, बहुत बड़े। ये मेरा सौभाग्य है, मेरे मित्र हैं बचपन के, इसलिए मुझे उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन देश का कोई भी बड़े से बड़ा डायरेक्टर सबसे पहले नाटक सोचता है तो सोचता है कि लाइट और सेट राघव प्रकाश करें, और ये आपने देखा होगा। इनका साथ दिव्यांग देते हैं दिव्यांग श्रीवास्तव। संगीत पर संकल्प श्रीवास्तव मेरे छोटे भाई की तरह। संकल्प, हाँ छिपो मत यार, आप छिपने लायक नहीं हो। बहुत आज़ादी की दीवानी तो आपने बजा दिया, पूरे देश में गाया जाएगा कुछ वर्षों में आज़ादी की दीवानी। मैं 2 शब्द यहाँ पर आदरणीय भट्ट साहब से भी मैं जरूर सुनना चाहूंगी कि नाटक देखकर आपको कैसा रोमांचकारी अनुभव हुआ। मैं सबसे पहले साधुवाद देना चाहता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ श्री अक्षयवर नाथ जी का, जिन्होंने अपनी संकल्पना से, अपने निर्देशन से, अपने मार्गदर्शन में और बहुत अच्छी कलाकारों की टीम तैयार की। फरवरी से वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरा सतत उनसे संपर्क रहा। 1 मई को जब इसका पहला विमोचन हुआ नाटक का, मैं नहीं आ पाया संयोगवश, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आता, लेकिन आप लोगों ने बुला लिया। ये बुलाने वाले खींच लेते हैं किसी तरीके से, तो वो चुंबकत्व है आपके अंदर। और ये नाटक इतना
बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है और दो एक ड्रामेटिक कुछ छोड़ करके क्षणों को बाकी 100% सही मूल्यांकन किया गया दुर्गा भाभी के व्यक्तित्व और कृतित्व का। और सबसे महत्वपूर्ण जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है वो अंतिम यात्रा के रूप में जो उन्होंने दिखाई, ये वास्तव में हम सब के मन में, हम सब के हृदय में दुर्गा भाभी के प्रति वही भावना रहनी चाहिए। और उस नाटक का समापन जो हुआ है, देखिए जितनी प्रभावी ढंग से किसी चीज़ की शुरुआत होती है अंत तक लोग उसकी गति धीमी कर देते हैं, लेकिन ये उससे कहीं अधिक ऊर्जा से और अधिक उत्साह से उसका समापन किया है। बहुत बहुत हृदय से आभार अजय वर्मा जी का और सभी कलाकारों का जिन लोगों ने भी मंचन किया। मैं देख रहा था और मैं स्तब्ध था, मेरे शब्द नहीं निकल रहे थे, मेरे नेत्रों से वो अश्रु आ रहे थे। मैं देख रहा था कितनी गहराई से, कितनी जिज्ञासा से इन लोगों ने, कलाकारों ने किया, रात दिन की मेहनत और किस तरीके से इन्होंने जुटाया है। चाहे वो भगवती चरण बोहरा जी का पात्र करने वाले हों, चाहे वीरांगना दुर्गा भाभी के रूप में, चाहे जिस तरीके से यहाँ तक कि इवन सार्जेंट के रूप में भी जिन लोगों ने काम किया, तो विशुद्ध रूप से वो प्रभावी था और लोगों के जनमानस को झकझोरने वाला था। दुर्गा भाभी के चरित्र को लोगों तक अमिट छाप वो प्रभावी रहे। इस नाटक के माध्यम से जन जन तक, भारत के कण कण तक वो आवाज पहुंचे, ये मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।